हरे कृष्णा। मैं कामवन की आराधना करता हूँ। यह श्री राधा कृष्ण को अति प्रिय है। यही काम सरोवर है जहाँ गोपियों अनेक दिव्य लीलाओं का आनंद लेती हैं। श्री व्रज विलास स्तव श्लोक 92। मंगल आरती के बाद दीनबंधु प्रभु ने खोया पाया विभाग के तहत एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बालक खो गया है जिसका रंग नीला है। उसने पीली धोती पहनी है, सिर पर मोर पंख है और वह बांसुरी बजाता हुआ त्रिभंग रूप में खड़ा होता है। यदि किसी को मिले तो कृपया हमें सौंप दें। सभी इस खोज में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। यही तो उद्देश्य है हमारी परिक्रमा का। आज सुबह कुछ अधिक ठंड है। स्वयं को गर्म रखने के लिए हम तेज गति से चलने लगे। कामा की गलियों से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम खेतों की मुंडेरों के साथ 2 किलोमीटर चलकर सुरभि कुंड पहुँचे। सुरभि कुंड एवं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर भजन कुटीर। सुरभि कुंड के जल पर विशाल वृक्षों की परछाई तैर रही है। प्रातःकालीन शीतल वायु पक्षियों की मधुर चहचहाट से व्याप्त है। भक्तों ने मंदिर में सीताराम एवं राधा कृष्ण के दर्शन किए और फिर इस स्थान की महिमाएं सुनने के लिए कुंड की सीढ़ियों पर आ बैठे। प्रायः मुझे ही यहाँ कथा के लिए निमंत्रित किया जाता था। गौचारण से संबंधित श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं यहाँ निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में हुई और यहीं उनकी गायें पानी पीने आया करती थीं। इसलिए इस कुंड का नाम सुरभि कुंड पड़ा। अपनी गायों को पानी पीते देख कृष्ण उनकी नकल करते और बिना हाथ लगाए मुख से पानी पीते। कभी कभी कुंड के शांत जल में खिले कमल दिखाई देते हैं और भक्त तैरकर उन्हें तोड़ने तथा श्री श्री निताई गौर सुंदर को चढ़ाते हैं। कुंड के तट पर ही श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की भजन कुटीर है। प्रबोधानंद सरस्वती श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा एवं गुरु थे। वे मूलतः श्रीरंग निवासी एवं श्री वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने बैकुंठ भाव में की जाने वाली वैधि भक्ति का त्याग कर दिया और वृंदावन आकर ब्रजवासियों के भाव में रागानुग भक्ति करने लगे। उनके द्वारा लिखी अनेक पुस्तकों में एक है वृंदावन महिमामृत। इस पुस्तक में वे वृंदावन धाम के प्रति अपनी गहन आसक्ति व्यक्त करते हैं। हे बंधु, परम सौभाग्य से तुम्हें यह शरीर मिला है जिसके माध्यम से तुमने वृंदावन की अद्भुत महिमाओं के विषय में सुना और यह जाना कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु स्वप्नवत है। मन और शरीर पर कोई विश्वास मत करो, मत करो, मत करो, वृंदावन की ओर दौड़ो। हे बंधु, जब मृत्यु के समय तुम अपने नेत्र मूंदोगे तो उस समय तुम्हारे स्नेहिल परिजन, पत्नी, बच्चे, भाई, संबंधी और मित्र कहाँ होंगे? कहाँ तुम्हारे सद्गुण होंगे? तुम्हारी ख्याति कहाँ होगी? कहाँ तुम्हारे गर्व, संपत्ति, शिक्षा, दूसरों पर नियंत्रण तथा अन्य शक्तियाँ एवं ऐश्वर्य होंगे? हे विद्वान बुद्धिमान मित्र, क्यों इन अस्थायी वस्तुओं को त्याग कर तुम वृंदावन की ओर नहीं दौड़ आते? श्री वृंदावन महिमामृत शतक 1 श्लोक 91। परिक्रमा के दौरान ये शब्द हमारे लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। हम नम्रतापूर्वक श्रील प्रबोधानंद सरस्वती के भाव को समझने एवं अनुगमन करने की प्रार्थना करते हैं। वृंदावन धाम के साथ ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु से भी अत्यधिक आसक्त थे। मुक्त कंठ से उन्होंने उनका यशोगान किया है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखी पुस्तकों में संगीत माधव नवदीप शतक, चैतन्य चंद्रामृत और राधा रस सुधा निधि है। श्री गणोद्देश दीपिका के अनुसार राधा कृष्ण की लीलाओं में वे अष्ट सखियों में से एक तुंग विद्या सखी हैं। भक्तों ने अपने नेत्र प्याले से इस स्थान के सौंदर्य को पीने का प्रयास किया। उन्हें आशा है कि यहाँ से जाने के बाद भी वे स्मृतियाँ सदैव उनकी चेतना में अंकित रहेंगी। फिसलनी शिला
उत्तर की ओर आगे बढ़कर हम फिसलनी शिला पहुँचे। गायों को निकट चरता छोड़कर कृष्ण और उनके ग्वाल मित्र यहाँ एक चिकनी शिला पर नीचे फिसला करते थे। हम उस दृश्य की कल्पना करने लगे। इस समय यह स्थान गायों के लिए हरी घास से भरा होगा और वातावरण खेलते बच्चों की आनंद भरी हंसी से भर जाता होगा। यहाँ हुई लीलाओं के विचार मात्र से हमारा चित्त प्रसन्न हो उठा और फिर हमने उन्हें दोहराने का प्रयत्न किया। पुरुष और स्त्रियां बारी बारी से समूह में आकर उल्लासपूर्वक फिसलनी शिला से फिसलने लगे। कुछ तेजी से फिसलते जबकि भारी शरीर वाले थोड़ा धीरे जाते। कुछ भक्तों को इतना आनंद मिला कि वे पुनः पंक्ति में आ लगे। वातावरण हंसी से व्याप्त हो गया। सभी आनंद लेने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व यहाँ क्या हुआ होगा, हमें उसकी एक झलक मिली। व्योमासुर गुफा। तब व्योमासुर की गुफा देखने हम पहाड़ी के उस ओर आए। चढ़ाई खड़ी है और ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हतोत्साहित न होने वाले भक्त से देखकर उल्लास से भर उठे। भगवान की लीला स्थली को देखने की उत्कंठा ने वहां पहुंचने की कठिनाई को पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि वृद्ध स्त्रियां भी लोगों की सलाह न मानकर चढ़ने लगी। कुछ युवा भक्त ऊपर दुष्कर बिंदुओं पर तैनात हो गए और अपना हाथ देकर लोगों की चढ़ने में सहायता करने लगे। उन्होंने सबको प्रोत्साहित किया और सब भक्त उन स्थानों पर चढ़ते समय श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेते हुए उच्च स्वर में जय राधे पुकारने लगे। आज यह गुफा अधिक बड़ी दिखाई नहीं देती, परंतु भीतर रेंगकर हम कल्पना कर सकते हैं कि भयानक व्योमासुर द्वारा यहाँ बंदी बनाए बालक कितने भयभीत हो गए होंगे। व्योम का अर्थ है आकाश। इस असुर के पास आकाश में उड़ने की सिद्धि थी। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र गोवर्धन पर चोर सिपाही खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बने, कुछ चोर और कुछ भेड़। व्योमासुर एक ग्वाल बाल का वेश बदलकर चोरों की टोली में आ जुड़ा, परंतु वह वास्तव में चोर था और कृष्ण के मित्रों को चुराकर यहाँ इस गुफा में छिपाने लगा। गोवर्धन और काम्यवनी के बीच में उसने अनेक चक्कर लगाए। वह कुछ बच्चों को चुराता, उन्हें यहाँ छिपाता और फिर अधिक के लिए लौट आता। कृष्ण ने ध्यान दिया कि बालकों की संख्या घट रही है। वे तुरंत व्योमासुर की चाल समझ गए और जैसे ही असुर बालकों की अंतिम टोली को लेकर गुफा की ओर उड़ा, कृष्ण उसका पीछा करने लगे। जहाँ हम आज खड़े हैं, ठीक उसी इन्हीं दोनों के बीच आकाश में युद्ध छिड़ गया। कई बार कृष्ण धरती पर नीचे आते और तेजी से छलांग लगाकर युद्ध जारी रखते। पहाड़ी के ऊपर हमें कृष्ण के पैरों के वे चिन्ह दिखाई दिए जो धरती से आकाश की ओर छलांग लगाते समय शिला पर अंकित हो गए थे। युद्ध के दौरान भगवान के आभूषण नीचे गिर गए और निकट ही शिलाओं पर उनके चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। कुछ भक्त खोजबीन करने लगे। एक भक्त चिल्लाया, देखो कृष्ण की फूलमाला के चिन्ह। कुछ दूरी पर एक अन्य भक्त बोल उठा, और यहाँ आओ कृष्ण के कंठार और मुकुट के चिन्ह। पहाड़ी से नीचे उतरकर सड़क के उस पार हमने श्री बलराम के चरण चिन्ह देखे। जब कृष्ण धरती पर पैर रखकर हवा में उछलते तो धरती हिलने लगती। उसे स्थिर रखने के लिए बलराम जी ने अपने चरण को दबाकर धरती पर रखा था। अनंत शेष के रूप में वे सारे ग्रहों को अपने सिर पर धारण करते हैं, परंतु इस अवसर पर उन्होंने अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्थिर रखा। निस्संदेह युद्ध में श्री कृष्ण की ही विजय हुई। श्री कृष्ण ने व्योमासुर को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार एक सिंह भेड़ को पकड़ लेता है। बचने के लिए उस असुर ने एक पहाड़ के समान रूप धारण कर लिया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने चंगुल से निकलने नहीं दिया। उसे तुरंत बलपूर्वक भूमि पर पटक कर कसाई घर के पशु के समान मार दिया। श्री कृष्ण के मथुरा जाने से पूर्व व्योमासुर उनके द्वारा मारा गया अंतिम असुर था। उसी दिन दोपहर में श्री कृष्ण ने केसी का और कुछ समय पश्चात व्योमासुर का वध किया। भोजन स्थली। एक पुलिया द्वारा नहर पार करके हम भोजन स्थली की ओर बढ़े, जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन करते थे। यहाँ प्रसाद ग्रहण करके हम भी उनकी लीला में भाग लेंगे। वहाँ पहुँचने पर हमारा कीर्तन आनंद की सीमा पार कर गया।
यहाँ चट्टानों पर श्री कृष्ण एवं उनके मित्रों द्वारा उपयोग की गई थालियों और कटोरियों के चिन्ह हैं, इसलिए इस स्थान का एक अन्य नाम भोजन थाली भी है। भोजन स्थली के ठीक निकट सुंदर क्षीर सागर कुंड भी है। हमने सावधानी पूर्वक श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद को इन चिन्हांकित भोजन थाली के पास विराजमान किया और भक्त उल्लास पूर्वक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी भोग आरती गाने लगे। इस गीत में ग्वाल बालों द्वारा खाए गए व्यंजनों का विस्तारित वर्णन है। यह एक अलग ही दुनिया से हैं। तब उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिससे सुक्ता और हरे शाक थे, तले हुए व्यंजन और हरे पत्तों का सलाद था, साथ ही कद्दू की सब्जी, फल डालना, लौकी की खीर, दही और केले के फूल की सब्जी। तब उन्हें मूंग दाल की बड़ियाँ, उड़द दाल की बड़ियाँ और घी के साथ चावल परोसे गए। उसके पश्चात दूध की मिठाई, चावल के आटे के व्यंजन, रबड़ी और पायसन दिया गया। व्यंजनों में कपूर मिश्रित खीर थी जो अमृत के समान स्वादिष्ट थी। केले और 12 प्रकार के खट्टे व्यंजन परोसे गए जो इमली, नींबू, संतरे और अनार से बने थे। आटे और शक्कर की पूरियां थीं, लड्डू थे, चावल एवं चाशनी में तैरते दाल के पकौड़े थे। कृष्ण ने उत्सुकता पूर्वक इन सब व्यंजनों को खाया। श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाए चावल, सब्जियां और मिठाइयाँ खाईं। इस गीत में वर्णित भगवान के आनंद भरे भाव मानो अवतरित हो गए और भक्तों की भूख 10 गुना बढ़ गई। उल्लसित मन से पंक्तिबद्ध बैठकर वे नाश्ते का आनंद लेने लगे। यह श्रील प्रभुपाद की कृपा ही है कि आज हमें उसी स्थान पर बैठकर प्रसाद लेने का अवसर मिला है जहाँ ग्वाल बाल खाया करते थे। प्रसाद के पश्चात हम अपने पड़ाव पर लौट आए, जो भोजन स्थली से काफ़ी दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए हमने कई खेत पार किए और नहर के किनारे चलते हुए कस्बे में प्रवेश किया। भक्तों ने प्रातःकालीन कृष्ण कथा के बाद नाश्ता लिया ही है, जिससे उनके पेट प्रसाद से और मन श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हैं। संतुष्ट एवं आनंदित वे पूरे हृदय के साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। यही हमारी पद्धति है। सेई अन्नामृत पायो, राधा कृष्ण गुण गायो, प्रसाद खाओ और भगवान का गुण गाओ। ग्वाल बाल भी यही करते थे। वर्णन किया गया कि गायों को चराकर घर लौटते समय सारे ग्वाल कृष्ण बलराम को केंद्र में रखते और आनंद में भाव विभोर हो उनका गुणगान करते। मैं विचार करने लगा कि किस प्रकार हम भी उनके चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। निताई गौर सुंदर के रूप में हमारे साथ श्री कृष्ण बलराम हैं, बस गायों की कमी है। ठहरो, वे भी हैं। सामने वाले खेत में एक किसान अपनी गाय बैलों के साथ जा रहा है। उनकी संख्या 9 लाख तो नहीं, परंतु उनमें हमारा चिंतन पूरा हो गया। इतने सारे भक्तों के परिक्रमा पर चलने से धूल का उड़ना स्वाभाविक है और यह धूल भी बिल्कुल महीन है। हम सोचने लगे, जब श्री कृष्ण अपनी 9 लाख गायों एवं अनेकानेक ग्वाल मित्रों के साथ चलते होंगे तो कितनी धूल उड़ती होगी। धूल के बादल बन जाते होंगे और उनकी माता दूर से उन बादलों को देखकर अनुमान लगा लेती कि उनका पुत्र अभी नंदग्राम से कितनी दूर है। यशोदा मैया अपने पहले ना तो अपने पुत्र को देखती, सबसे पहले ना तो अपने पुत्र को देखती और ना उनके मित्रों को। उन सबसे पहले उन्हें आकाश में धूल के बादल दिखाई देते। दोपहर के समय हमने थोड़ा विश्राम एवं वरिष्ठ भक्तों द्वारा कही अमृतमयी कृष्ण कथा का श्रवण किया। संध्या आरती एवं दामोदर अष्टक प्रमुख पंडाल में होगा। हे भगवान, यद्यपि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं, मैं ना तो मुक्ति की, ना बैकुंठ निवास की और ना ही अन्य किसी वरदान की आशा करता हूँ। हे भगवान, मेरी केवल यही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट होता रहे। इसके अतिरिक्त अन्य वरदानों का मेरे लिए क्या लाभ। श्री दामोदर अष्टक चौथा पद। दामोदर अष्टक का चौथा पद हमारे साथ यहाँ के अनुभव की सूचना देता है। काम्य वन में व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, परंतु यदि कोई यहाँ आकर पूरी तरह श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के श्रवण में निमग्न हो जाता है
तो वह अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाएगा। उसके मन में केवल भगवान की सेवा तथा उनके मधुर नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का रसास्वादन करने की इच्छा शेष बचेगी। यही आत्मा की अंतरंग आवश्यकता तथा इच्छा की पराकाष्ठा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी वरदान का क्या लाभ। हरे कृष्णा। 15वां दिन काम्य वन से वर्षाना।